इंडिया को दुनिया में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और इसका सबसे बड़ा रीज़न हमारी जेनरिक मेडिसिन बनाने की ताकत है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्टर है, वैल्यू में भी और क्वांटिटी में भी। हम 200 प्लस कंट्रीज़ को दवाई भेजते हैं, इंक्लूडिंग यूएसए, यूरोप, अफ्रीका। एचआईवी, टीबी, मलेरिया जैसी डिजीज़ के लिए सस्ती दवाइयाँ अफ्रीका और डेवलपिंग नेशंस में मोस्टली इंडिया से जाती है। डब्ल्यूएचओ की ग्लोबल मेडिसिन सप्लाई में एक बड़ा हिस्सा इंडियन जेनरिक्स का होता है। यूएस मार्केट में इंडिया डोमिनेट करता है। यूएसए की जेनरिक ड्रग इंपोर्ट्स का लगभग 40% इंडिया से आता है। इंडिया फार्मेसी कंपनीज जैसे सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेडीज, ल्यूपिन वहाँ टॉप सप्लायर है। दुनिया भर में जो लोग महंगी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए इंडिया एक लाइफ सेवर बन गया है एंड एक पावरफुल पोजीशन कमांड करता है फार्मा वर्ल्ड में। ये जेनरिक मेडिसिन होती क्या है और ये इतनी सस्ती क्यों होती है? फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में कोई ब्रांडेड दवाई आपको 100 रुपए की मिल रही है, तो जेनरिक मेडिसिन आपको 20 या 30 रुपए की मिल जाएगी। इतनी सस्ती क्यों? किसी भी दवाई को बनाने के लिए उसका एक फॉर्मूला बनाना पड़ता है जिसमें उसके सॉल्ट्स और इंग्रेडिएंट्स की कंपोजिशन डिफाइन होती है। सॉल्ट के कंपोजिशन का फॉर्मूला बनाने के लिए कंपनियों को काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है और इस रिसर्च में काफ़ी मनी एंड टाइम स्पेंड होता है। फाइनली जब दवाई मार्केट में लॉन्च होती है तो उस दवाई की कॉस्ट में ये रिसर्च की कॉस्ट भी ऐड हो जाती है, इसलिए ये दवाई महंगी होती है ओरिजिनली। अब कंपनी के पास इस फॉर्मूले का पेटेंट 20 साल तक रहता है। 20 साल के बाद ये पेटेंट पब्लिक हो जाता है। आई मीन से ये फॉर्मूला पब्लिक हो जाता है। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करके कोई और कंपनी दवाई बना सकती है। अब क्योंकि दूसरी कंपनी ने रिसर्च वर्क में कोई पैसा स्पेंड नहीं करा, उसे ये फॉर्मूला लगभग फ्री का ही मिल गया। तो अब जब ये एक दूसरी कंपनी दवाई बना के मार्केट में लॉन्च करती है, तो वो सस्ती लॉन्च कर पाती, क्योंकि उसका कोई रिसर्च में पैसा स्पेंड नहीं हुआ है। जब फॉर्मूला पब्लिक होता है तो मल्टीपल कंपनीज उस फॉर्मूले को यूज़ करके दवाई बनाने लगती हैं। तो इससे एक कॉम्पिटिशन भी बन जाता है मार्केट में और इस कॉम्पिटिशन की वजह से सस्ती दवाई और सस्ती हो जाती है। तो फाइनली दवाई तो सस्ती हो जाती है, पर उसके सॉल्ट्स और इंग्रेडिएंट सेम रहते हैं। तो इसलिए दवाई की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, बट हमें और आपको वो सस्ते दाम पे मिल जाती है।